हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को थोड़ा कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो यदि किसी संख्या में अंतिम का अंक मतलब अंतिम का अंक होता है आपका इकाई का अंक, अंतिम का अंक ही आपका होता है इकाई का अंक। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई संख्या है 256 में पूछा जाए कि इकाई का अंक कितना है, तो आप इसमें बताएंगे कि 6 जो है आपका यही इकाई का अंक है। तो अगर कोई संख्या में अंतिम का अंक आपका 0 या 5 या 6 है तो उसका इकाई का अंक वही संख्या हो जाती है। मतलब अगर कोई संख्या है आपके पास 10 जैसे है, तो 10 का जब गुणा करेंगे 20 में, माना 10 का गुणे 20 में इकाई का अंक पूछिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो जो आपका क्वेश्चन में जब 10 को गुणा 20 में करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 0 ही आएगा। अगर 0 को ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक 0 हो, दोनों संख्याओं को, दो संख्याएं हैं जैसे मान लिया, अगर उनके अंतिम के अंक दोनों के 0 या 1 या 5 या 6 हों, समान हों, जिस संख्या से गुणा कर रहे हों उसी का वही संख्या आपके गुणे में हो, तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो आपका इकाई का अंक जो होता है वो वही संख्या हो जाती है। केवल ये रूल केवल 0 और 1 और 5 और 6 में ही फॉलो होता है। तो यहाँ जैसे हमने लिखा है 6 गुणे 6 बराबर 36, तो इसके अंतिम हमेशा 6 ही आएगा। इसी प्रकार 0 1 और 5 और का इकाई अंक भी 0 और 1 और 5 होगा। ये क्रमशः की बात है कि अगर 0 में से कोई भी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है तो उसमें गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। उसी तरह एक ऐसी कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 21 गुणे 31 कीजिए और इसमें से अगर आप इकाई का अंक पूछा जाए तो 1 गुणे 1 आपका एक ही इकाई का अंक आएगा। इसी तरह जैसे 5 है, तो जैसे कोई संख्या है 25 गुणे 35 में आप जब गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25, 25 में इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। मतलब लास्ट डिजिट आपका सेम होना चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू केवल 0 1 एंड 5 एंड 6। इसके बाद बात करें कि 0 1 और 5 की घात चाहे कितनी भी हो परंतु उसके इकाई के अंक क्रमशः 0 1 5 और 6 ही होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई संख्या है, जैसे कि बात करें 10 की घात अगर कह दे 200, तो 200 चाहे जितनी लिख दीजिए आप, हज़ारों में लाखों में, लेकिन चाहे जितनी लिख दीजिए जो लास्ट डिजिट है आपका वही आपका इकाई का अंक बन जाएगा। केवल ये नियम फॉलो होता है 0 1 और 5 और 6 में, ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर कोई भी संख्या जैसे 256 है, उसकी चाहे हम जितनी घात लगा दें, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया 256 की घात 256 ही, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 6 ही रहेगा। इसी तरह ये हमने एक क्वेश्चन ले रखा है कि 46 गुणे 46 जब करेंगे आप, तो 46 गुणे 46 करेंगे तो पूरा आपको इतना बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है कि 46 गुणे 46, हमको केवल यही तो बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो 6 गुणे 6 आप डायरेक्ट कर लीजिए, 6 36 हो जाएगा, 36 में इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा। बस यहीं से इतना आंसर हो गया। इतना बड़ा आप करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं देना है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप कीजिए, लास्ट वाले डिजिट से आप मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक बता दीजिए। तो यहाँ जैसे बात करें हम 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 में आप इकाई का अंक बताइए। तो 6 गुणे 6 में आप कैसे करेंगे, 6 गुणे 6 ये हो गया 36, और 36 में से 6 उठाइए, 6 को 6 से फिर गुणा कीजिए तो फिर आपका हो गया 36, और 36 में 6 उठाइए और फिर से 6 में गुणा कीजिए तो हो गया फिर 36, और 36 में फिर 6 उठाइए और यहाँ से 6 से गुणा कीजिए, ये आपका फिर 36, और 36 में इकाई का अंक पूछेंगे तो आपका 6 होगा। मतलब 6 की चाहे जितनी बार 6 में गुणा कर दो, आपका जो इकाई का अंक आएगा वो 6 ही आएगा। यहाँ हमने जैसे लिखा है 1 को अगर 2 बार गुणा किया जाए, 1 इंटू 1 करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, इकाई का अंक आपका 1 ही आएगा। इसी तरह 5 की पावर 3 लिखा है, 5 की घात 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125, तो ये आपका इकाई का अंक 5 ही होगा। यहाँ आप 5 गुणे 5 गुणे 5 जब करेंगे तो 5 25 25 पंचे 125 आप करेंगे। जैसे अभी तो पहाड़ा आपको लग रहा है कि 25 पंचे 125 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट बस लास्ट वाले ये अंक से इसको गुणा कीजिए, 5 25 25 में से 5, तो बस आंसर वही आना है, आपका इकाई का अंक वही आएगा। यहाँ जैसे बात करें कि 10,005 में 10,005 की घात 238
में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट आपका 5 है। हमने बताया है कि 5 की घात चाहे जितनी भी चढ़ा दीजिए आप, उसका जो इकाई का अंक होगा वो 5 ही होगा। तो इसका आंसर आपका 5 हो गया। इसी तरह अगर नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें कि 101 की पावर 58 में इकाई का अंक बताइए। तो 1 की घात चाहे जितनी भी कर दीजिए आप, उसका इकाई का अंक 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह 2016 की पावर 382 में आप इकाई का अंक निकालेंगे तो आंसर आपका 6 ही आएगा। वही संख्या का लास्ट डिजिट ही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 5000 की पावर 100 में आप देखेंगे तो इकाई का अंक आपका 0 ही होगा। ये नियम केवल आपका 0, 1 और 5 और 6 में ही फॉलो करेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया है 686 प्लस 150 प्लस 352 प्लस 250, ऐसे आप जोड़ेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पूछे इसमें इकाई का अंक ही है। तो आप डायरेक्ट लास्ट वाले अंक से इन सभी का योग कर दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 में जब 0 को जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 6 ही रहेगा। 6 में फिर 2 जोड़िए तो 8 हो गया। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, क्योंकि 0 का कोई भी जोड़ में इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 6 प्लस 2 बराबर 8 हो गया। 8 ही आपका इकाई का अंक हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम नीचे दूसरे क्वेश्चन की। तो 986 प्लस 382 प्लस 452 प्लस 500 में अगर इकाई का अंक आपसे पूछा है तो आप इसमें लास्ट वाले अंक से ये लास्ट वाले अंक जोड़ लीजिए। 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 2 हो गया 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 10 आएगा। तो 10 में आप इकाई का अंक देखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा आपका इकाई का अंक। इसके बाद हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर जो है आपका 2, अगर कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम जो अंक है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जो है वो 4 या 9 हो, यदि कोई संख्या है इसका अंतिम अंक क्या होता है? इकाई का अंक। जैसे 254 है, इसका लास्ट जो अंक है वो 4 है। तो ऐसी संख्या ये एग्जाम्पल में ली है, ये आपकी संख्या जो है ये उसी संख्या की बात कर रहे हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 तथा 9 हो तथा इनकी इकाई का अंक, तो हम इनकी इकाई का अंक इस तरह से निकालते हैं। इसके हमने कुछ नियम लगा रखे हैं कि अगर घात सम है, जैसे कोई संख्या दी हुई है, जैसे 254 दी हुई है, इसकी घात जो है सम है। सम मतलब कि जैसे 2, 4, 6, ये आपको बताया है हमने फर्स्ट क्लास में ही कि सम क्या होता है। तो अगर कोई भी संख्या सम है तो उसमें जो इकाई का अंक आपका निकल के आएगा वो 6 और 1 निकल के। अगर बात करें 4 की तो जो आपका इकाई का अंक निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। अगर बात करें 9 की तो जो इकाई का अंक आपका निकल के आएगा वो 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इनको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे 4 की घात 2 है, 2 एक सम संख्या है, तो 4 की घात जब 2 निकालेंगे आप तो 4 गुणे 4 होगा आपका, और 4 चौक 16 होगा। तो जो इकाई का अंक आपका 6 आया। तो यही तो हमने पहले रूल में लिखा है कि अगर यदि घात सम है तो आपका इकाई का अंक 6 आएगा। अगर बात करें यही 9 की, तो 9 की घात अगर सम है, 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81, तो 81 में आपका 1 हो गया, ये आपकी इकाई का अंक हो गया अगर इसकी घात सम है। यहाँ कोई बात ये नहीं की जा रही है कि बस 4 ही 9 ही की घात सम हो तभी होगा। ये बात कोई भी अगर आगे 200, यहाँ 9 की जगह 289 भी की भी घात अगर सम है कोई संख्या, तो उसका भी आंसर आपका, उसका जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 1 ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 की। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 तथा 9 होगा। अगर 4 की बात करेंगे हम, 4 की घात अगर कोई विषम संख्या है, फॉर एग्जांपल 4 की घात 3 है, तो 4 की घात जब 3 निकालेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 होगा। 4 चौक 16 और 16 चौको 64, 64 हो गया आपका। तो इकाई का अंक आपका 4 ही रहेगा। इसी तरह हम 9 का निकालेंगे तो 9 की घात 3 बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9। तो यहाँ से देखिए आप 9 9 81, 81 में से जब इधर 9, 81 में से आप 1 उठा लीजिए और 1 का आप 9 में से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो इकाई का अंक आपका 9 ही हो जाएगा। मतलब अगर घात सम है तो इकाई का अंक आपका 4 के लिए 6 हो जाएगा और 9 के लिए 1 हो जाएगा। अगर घात विषम है तो इकाई का अंक आपके लिए 4 के लिए 4 ही रहेगा और 9 के लिए 9 ही रहेगा।
तो आइए यहाँ बात करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है आपका कि 4 की घात 86 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ हमने क्वेश्चन ले रखा है 4 की घात 86 में। तो आप यहाँ सबसे पहले आप ध्यान कीजिए कि हमने किस किस के बारे में बताया। तो हमने 0, 1 और 5, 6 के लिए बताया था कि किसी भी संख्या, अगर कोई भी दो संख्याएं हैं जिनके लास्ट डिजिट में 0, 1 या 5 या 6, इन चारों में से कोई भी है और सेम उसी तरह की नंबर से जिसके लास्ट डिजिट में 0, 1 और 5 और 6 है, तो अब गुणा करेंगे तो वही संख्या का इकाई का अंक बन जाएगा, उसी संख्या का लास्ट डिजिट। तो यहाँ हम बात करेंगे, इसके पहले अभी हमने यहाँ बताया कि किसी संख्या का अगर घात सम है, 4 और 9 की बात की थी कि घात सम है तो इकाई का अंक 6 और 1 हो जाएगा और विषम है तो 4 और 9 ही रहेंगे। तो यहाँ हमने बात की, अभी ये बताने जा रहे थे हम कि 4 की घात 86 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि 86 जो है आपका ये एक सम है। तो अगर सम है तो 4 की घात सम, 4 की घात सम अगर बताया हमने कि अगर 4 की घात सम होगी तो आपका जो इकाई का अंक बनेगा वो 6 बनेगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ बात करें 9 की घात 33 की, 9 की घात 33 में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ आप पहले देखिए कि जो 33 है ये आपकी विषम है कि सम है। तो यहाँ हम देखेंगे 33 जो है आपका वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो यहाँ पर इकाई का जो अंक आपका बनेगा वो आपका 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर सम होता, यहाँ अगर 33 की जगह 32 होता कि 9 की पावर 32 का आप इकाई 9 की पावर 32 में इकाई का अंक बताइए, तो यहाँ पर इकाई का अंक आपका हो जाता 1। लेकिन यहाँ पर 33 दिया हुआ है और 33 एक विषम है, इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक आपका 9 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ बात करें 1099 की, तो 1099 की पावर 684 में इकाई का अंक पूछा जाएगा। तो ये 684 आपका एक सम है, इसलिए यहाँ पर इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा। 684 में 4 देखिए, बस लास्ट डिजिट देखिए आप, 4 जो है एक सम संख्या है तो सम में आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर 359 में 359 की पावर 352 में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ ये भी आप 352 भी आपकी एक सम संख्या है, इसलिए इसका भी ये इकाई का अंक 1 हो जाएगा। इसी तरह 559 की पावर 153, यहाँ आप देखेंगे कि 9 की घात जो है ये आपकी एक ऑड नंबर है, मतलब एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या हो गई तो इसका जो इकाई का अंक निकलेगा वो 9 निकलेगा। शेष संख्याएं आपकी जो बची हुई हैं 2, 3, 7 और 8 हैं, तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं। तो जो इसमें भी हमने कुछ टॉपिक बांट रखे हैं, जैसे कि यहाँ अगर बात करें पहले नंबर की, तो जो घात संख्या है उसमें से पहले आप 4 से भाग दे दें। जैसे कोई भी आपके पास बड़ी संख्या है, जैसे कि आपको पूछा गया 232 की घात 484 में इकाई का अंक बताइए। तो आप इतना बड़ा तो सोचेंगे कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसे कीजिए, जो आपको घात दे रखा हो उसको पहले आप 4 से भाग कर दीजिए। तो उसके बाद अगर आपका जो आधार संख्या थी उसकी इकाई के अंक पर शेषफल 4 लगाकर उत्तर का, उसकी शेषफल की घात 4 लगाकर उत्तर ज्ञात करें। यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर 4 होगा। तो आइए यहाँ पर अगर यहाँ सॉरी लिखा है आधार संख्या की इकाई के अंक पर शेषफल का घात लगाकर उत्तर ज्ञात करें। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि शेषफल 0 रहने पर आधार संख्या की इकाई के अंक पर घात 4 लगाएं और गणना करके उत्तर प्राप्त करते हैं। चलिए हम इसको आपको एग्जाम्पल के उससे समझा दे रहे हैं। तो यहाँ जैसे आपका दिया हुआ है कि 523 की पावर 252 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर जो घात है आपकी उसको पहले हम 4 से भाग करेंगे। तो जब 252 को 4 में भाग करेंगे तो ये भागफल आपका 63 हो जाएगा और जो शेषफल आपका है होगा शेषफल वो 0 हो जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा कुछ। तो ये अब जो दी गई संख्या के इकाई के अंक पर घात के रूप में शेषफल संख्या लिखकर हल किया जाता है। शेषफल अगर यहाँ अब देखिए, अब यहाँ नीचे में लिख रखा है कि अब दी गई संख्या के इकाई के अंक पर घात के रूप में शेषफल संख्या लिखकर हल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो शेषफल 0 है, तो इसके लिए देखिए कंडीशन दी हुई है कि यहाँ चूँकि यहाँ पर 0 है शेषफल, इसलिए ऐसी स्थिति में मूल संख्या के इकाई के घात के रूप में 4 का प्रयोग होगा।
4 का प्रयोग होगा, क्योंकि 4 का, अब ये 4 का क्या लॉजिक है, तो 4 का इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे आपके पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसको 4 बार आप गुणा करेंगे तो उसके बाद जो फिर संख्या आती है उसके बाद वो वही उसी का मतलब वही संख्या इकाई का अंक बनने लगती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने 3 की घात 4 लिया है, अगर 3 की घात 4 है मतलब 3 की घात 3 3 3 3, तो ये करेंगे 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 में आपका जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। अगर जैसे कोई संख्या है 3 है, 3 को अगर हम 3 में 4 बार गुणा करें, मतलब ये 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 27 3 81, और 81 में जब फिर आप 3 81 में 1 उठाइए और 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो गया, तो मतलब पुनरावृत्ति इसकी फिर से 3 होने लगती है, इसलिए उसको 4 का ही प्रयोग घात के रूप में इकाई के अंक में किया जाता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, 523 था, तो 523 में आप इकाई का अंक उठाएंगे तो 3 आएगा, और 3 की घात जब 4 चढ़ाएंगे तो आपका ये बन जाएगा 81, 81 में आपका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पहले क्वेश्चन की, तो 756 प्लस 938 प्लस 872 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इतना बड़ा हमको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप इसको लास्ट डिजिट से कर सकते हैं। तो 6 का 8 से गुणा करेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा, और 48 में से आप 8 उठाइए और 8 का 2 में गुणा कीजिए तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक देखेंगे तो 6 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं सही लग रहा है तो सीधा आप लास्ट डिजिट उठाइए, 6 गुणे 8, 8 गुणे 2, 6 48, 48 गुना हो गया आपका 96, 96 में आपका इकाई का अंक 6 है, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये नीचे दूसरा क्वेश्चन ले रखा है हमने कि 1509 की पावर 40 इंटू 1524 की पावर 81 में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ आप निकालेंगे तो 9 की पावर, यहाँ देखिए सम है, सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ 4 की बात करेंगे तो 4 की पावर यहाँ विषम है, तो अगर विषम है तो यहाँ पर 4 होगा इकाई का अंक, तो 1 गुणे 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। आई थिंक आप लोग को ये सब बातें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू।